हेलो इंडिया, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦੰਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8100180355। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨॉर्मल कि साढ़े दंद बिल्कुल हेल्दी रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर थोड़ा डिवाइड करके चलें तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप दांतों को संभालना चाहते हैं नेचुरल तरीके में तो जैसे ही आप कुछ खाना खाएं उसके बाद तुरंत ब्रश कर लें और माउथ वॉश का यूज करें और कोशिश करिए कि 2 बार ब्रश करिए, सुबह और शाम। और एक बड़ा अच्छा एक रूटीन बदलना पड़ेगा। हम लोगों की आदत है कि हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। आपको वो रूटीन बदलना होगा। सुबह उठ के माउथ वॉश यूज करो, उसके बाद खाना खाओ और ब्रश उसके बाद करो, क्योंकि ब्रश का रोल है खाना निकालना। तो रात को हम ब्रश करके सोए हैं तो सुबह उसकी जरूरत नहीं है। आप खाना खाइए उसके बाद ब्रश करिए, उससे कैविटी रोड एकदम अच्छी तरह से ड्रॉप कर जाएगा नीचे की तरफ। डॉक्टर साहब पर ये जरूरी होता है कि जो खाना खादा बस उदू बस नाल दी नाल ब्रश कर लो, इदा भी होना है? बिल्कुल। अगर जितना जो स्टडीज हैं वो यही प्रूव करती हैं कि जैसे ही आप खाना खाएं तुरंत अगर ब्रश कर लें तो कैविटी रेट का चांसेस एकदम 0 की तरफ जा सकता है। जितना ज्यादा समय आप खाना लगे रहने देंगे, दांतों के साथ चिपके रहने देंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कैविटी रहेगी। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि जितना जल्दी खाना खाओ उतनी जल्दी ब्रश कर लो फटाफट से तुरंत से। मानसा तो साडे नाल जुड़ चुके ने मलकीत सिंह जी। मलकीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो जी। हाँ जी मलकीत जी अपना सवाल पूछो। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर ये भी सत श्री अकाल जी। सर जो कई लोग ना जब डॉक्टर अपने दंदां की सफाई करते हैं अपने जिहदे लैटरिन च अपने सफाई वास्ते आउंदा जे अपने ब्याह शादी कढ़ाइयां साफ करन आने वो तेजाब नाल उन्हां नाल बुरश अपना दंद साफ करते हैं, की वो साफ करना जायज है जी? तेजाब ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। नहीं बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा वो हार्मफुल है। तेजाब या कोई भी लिक्विड, मैंने काफी बार देखा है इंटीरियर पंजाब में अगर जाएं तो वहां पर एक रेडी में एक बंदा जा रहा, लड़का जा रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा दांत साफ कराइए, स्टेन हटवाइए। वो केमिकल सारे दांतों को जो है उड़ा देगा। वो केमिकल जो है इतना हार्मफुल है कि वो दांतों को उस समय तो आपको लगेगा कि गंदगी हट गई, बट वो इतना पोरस हो जाएगा कि आप अगर नॉर्मल हल्दी वाला खाना खाएंगे तो पीला हो जाएगा, ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है, कीड़े की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो नहीं, वो सब चीजें हटा दीजिए। सिर्फ आपने 6 महीने के अंदर एक डेंटल चेकअप कराना है जिसमें वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन रहती है, कंट्रोल्ड फेज में चलेगी और जिससे वो सारी जो पीलापन है, गंदगी है, वो हट जाएगी और साफ सफाई मेंटेन हो सकती है आराम से। बिल्कुल। हुशियारपुर तो पिंकी साडे नाल जुड़ चुके ने। पिंकी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो। हाँ जी मैडम अपना सवाल पूछो। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਪਈ ਆ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ 'ਚ। देखिए अगर दांतों में दर्द रह रहा है तो उसका पहले आपको कारण लोकेट करना पड़ेगा। यूजुअली जो आपकी आवाज से लग रहा है आप यंग हैं तो उसमें कीड़ा लगा होगा दांतों में, और कीड़े लगने का मेजर कॉज यही रहता है कि हम बहुत देर तक खाना छोड़ रहे हैं, दांतों में सही से ब्रश नहीं कर रहे हैं, 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो उसमें फिलिंग हो जाएगी, मसाला भर के वो ठीक हो सकता है। अगर वो इस स्टेज में पहुंच गया है कि फिलिंग नहीं हो सकती, दर्द बहुत ज्यादा समय तक रह रहा है, तो आपको एक रूट केनाल, नसों का इलाज होता है, रूट केनाल से वो दांत ठीक हो जाएगा। जो पस हड्डी में नीचे पड़ी हुई है वो निकल जाएगी और वो सही सलामत हो सकता है। रामपुरा तो प्रीत साडे नाल जुड़ चुके ने। प्रीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।
हाँ जी इंद्रजीत जी सत श्रीकाल। सत श्री अकाल जी, अपना सवाल पूछो। हाँ जी डॉक्टर साहब सत श्रीकाल। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕਾਇਮ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਰਸ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੀ ਬਹਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ खराब ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छा, देखिए मेरी ना रिक्वेस्ट ये है कि आप ज्यादा टूथपेस्ट मत लगाओ। पहले जमाने में क्या होता था पिंड में कि हम लोग खाते थे नेचुरल, खेतों से गन्ना उठाया खा लिया, खेतों से सेब तोड़ा खा लिया, तो हम नेचुरल फ्रूट्स और हार्ड रॉ फ्रूट्स खाते थे। आजकल हमारी जो डाइट है वो है बहुत फाइबरस नहीं रही, बहुत पिज्जा बर्गर, बहुत जंक फूड हो गया। अब जंक फूड के साथ क्या है कि उसके साथ वो दांतों में चिपक जाता है। अब वो जितना चिपके रहेगा तो उसको निकालने के लिए या तो आपको एक नई हैबिट डालनी पड़ेगी कि जब भी आप जंक फूड खाओ या स्टिकी फूड खाओ या कुछ चिपकी चॉकलेट वाला, पहले जमाने में चॉकलेट कहां होती थी, गुड़ खाते थे लोग। तो अगर आप ये स्टिकी फूड खाएंगे तो आपके पास या तो एक रूटीन बना लीजिए कि रॉ वेजिटेबल्स खाना है, रॉ फ्रूट्स खाना है, उसके बाद वो खाना रहेगा ही नहीं तो कैविटी लगेगा नहीं। दूसरी चीज ये आ रही है कि आपको ज्यादा हाई वाइटनिंग वाले या ज्यादा मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक माइल्ड सा जेंटल सा टूथपेस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ब्रश और पेस्ट का सिर्फ रोल ये है कि वो जो चिपका छोटा सा प्लाक टाटर जो जमता है वो हटाने का, ना कि वो रगड़ रगड़ के पता नहीं क्या क्या साफ करने का। तो बड़ा जेंटल से एक टूथपेस्ट रखिए, ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋल्यूशन है कि वो दर्द बहुत वादे आने के बारी? देखिए जिंजवाइटिस कहते हैं इसको, पायरिया कहते हैं, गम इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है। अब उसको अगर क्लासिफाई करें तो उसमें काफी सारे कारण रहते हैं। मेजर कॉज जो रहता है वो ये रहता है कि प्लाक डिपॉजिट, गंदगी जो पीलापन जाके जम जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रहती है। और प्यूबर्टी में भी देखा गया है कि जिंजाइवल इनलार्जमेंट देखी जाती है। इवन प्रेगनेंसी में देखा गया है कि जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाती है। अब इसका मेजर अगर इसको डिवाइड करें ट्रीटमेंट में तो हम कोशिश करते हैं कि जब डॉक्टर से आप मिले तो उसको पूरी हिस्ट्री दीजिए पूरी बराबर। तो अगर बच्चे यानी कि इसका इलाज संभव है जो थोड़ी स्वेलिंग होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर साडे नाल जुड़ चुके हैं बठिंडा तो शंटू बठिंडा। शंटू जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है हेलो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब एक ना मेरी वाइफ का ना थर्ड लास्ट वाली जो होती है अपनी जान हैगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? देखिए अगर वो बहुत ज्यादा फंसी हुई है, पीछे की तरफ है जहां पर ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उसको मानते हैं कि उसको निकलवा दीजिए, क्योंकि उसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वेस्टिजियल हो जाएगा कुछ समय में, वो इतना काम में नहीं आ रहा है अक्कल दाढ़ आजकल खाने में। और दूसरा कारण है अगर वो सीधा होता तो ब्रश पहुंच के साफ हो पाता। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि निकलवा दीजिए उसको। डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जनरली यही डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे ने कि जो थोड़े दर्द हो रहे हैं, थोड़े दंद च कीड़ा लग गया तो इनू बस कट दो। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। आज डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि हम कोशिश करते हैं कि जितने दांतों को बचा सके फिलिंग से, रूट कैनाल से, क्लीनिंग से वो करें। लेकिन कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आज डेंटिस्ट्री में कि नहीं कर सकते। जैसे अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था अक्कल दाढ़ का क्या करें, फिलिंग कराएं या रूट कैनाल कराएं। अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत लिमिटेड जगह में आ रहा है। पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे बुजुर्ग लोग बहुत रॉ खाना खाते थे, जबड़े बड़े होते थे, तो उसके चक्कर में सारे दांत इरप्ट हो जाते थे। अब जबड़े छोटे हैं, जगह है नहीं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है जिसकी वजह से कीड़ा लग रहा है। तो अक्कल दाढ़ में हाँ क्वेश्चनेबल है निकालना, बट और सब दांतों को बचा सकते हैं। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ बिल्कुल मेजरली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही है सारी की सारी बीमारियां। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल बदलते जा रहा है, डाइटरी हैबिट्स बदल रही हैं, जिसकी वजह से सारे रिजल्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सिख पंथ दे महान विद्वान ब्रह्म ज्ञानी पंथ रतन
संत सिंह जी मस्कीन पासों गुरबाणी दे अनमोल विचार सरवण करो अते आनंद माणो। जो सच है वो केवल मेरा नहीं, और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं। वेखो ज्ञान दा सागर रोजाना सवेरे 6 बजे। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। स्प्लेंडेड हाइट्स जलंधर दे दिल ओल्ड जीटी रोड च बसन वाला सब तो वधिया रिहायशी प्रोजेक्ट है। 490 3 BHK ते 4 BHK अपार्टमेंट्स, 87% खुली थां विच हरा भरा मैदान, पार्टी हॉल ते क्लब वर्गियां सहूलतां हन। हर घर लई वक्री पार्किंग दी सुविधा ते तुहाडीआं जरूरतां दे मुताबिक बेहतरीन डिजाइन। 10 सालां लई मेंटेनेंस दे नाल स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अते पंजाब ग्रामीण बैंक नो फाइनेंस दी सुविधा। बेहतरीन ब्याज दर 1090 रुपए पर 1 लाख EMI ते 15 सालां विच मोड़न जोग। छेती करो, ऐतकी मौका निकल ना जावे। फॉर्म भरन दी आखिरी मिति 5/12/2014 कर दी गई है। वधेरी जानकारी लई pudda.gov.in ते लॉगिन करो। सुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार सुबह 10:30 बजे और रविवार शाम 3:30 बजे। हरे भरे खेतां तो लैके रंग बिरंगे बागां दियां रौनकां, बदलदे जमाने नाल बदलदी खेती अन्नदाता दियां मुश्किलां आसान बनाउंदा अते कुदरत दे प्रेमियां नूं बाखबर करदा खास प्रोग्राम सुनहरी धरती हर शनिचरवार शाम 6:30 बजे। ब्रेक तो बाद हेलो इंडिया च तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸੁਨੇਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ तो 1800180353 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ कर सका। देखिए इस केस में मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपकी कोई मदद कर सके ब्रश में तो वो तो बेटर रहेगा ही। अदरवाइज कुछ लिक्विड्स आते हैं जिससे माउथ वॉश कहते हैं, क्योंकि आप ब्रश बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे तो उसमें फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश लीजिएगा जिसकी वजह से आपको कैविटी रेट काफी कम रहेगा कि कैविटी ना लगे। और दूसरी बात, हर खाने के बाद, हर मील के बाद आप कोशिश करिए कि कुल्ला कर लें। कुल्ला करने से जो भी मोटा मोटा जो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, उसके बाद माउथ वॉश अपना रोल परफॉर्म कर ही देगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਦਰਦੀ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? देखिए बैड ब्रेथ हाइलिटोसिस जो है वो काफी सारे कारणों से रिजल्ट करता है। मेजरली देखा जाता है कि अगर मुंह में कहीं कीड़ा लगा हुआ है, कहीं खाना फंस रहा है तो ये ओरली रिलेटेड बैड ब्रेथ रिजल्ट करता है। किसी किसी केस में अगर देखें साइनसाइटिस है, जुकाम, नजला, खांसी रहता है, निमोनिया रह चुका है, उसमें केसेस में बहुत ज्यादा पाया जाता है हाइलिटोसिस। अल्कोहल स्मोकर्स जो मुंह से सांस लेते हैं उनमें देखा जाता है। तो उसको पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा कि मेजर रूट कॉज क्या है, किसकी वजह से वो बैड ब्रेथ हो रहा है, मुंह में बदबू आ रही है। और जैसे ही वो एलिमिनेट हो जाएगा वो अपने आप क्योर हो जाएगा। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे दंदा की बैक साइड पे करेड़ा लगा हुआ है और जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने तो बाद खून आता है, तो क्या करें? देखिए अगर ब्रश करते हुए खून आ रहा है तो वो एक अलार्म है, बॉडी का मैकेनिज्म है कि आपको वो वार्न कर रहा है, बता रहा है कि वहां कुछ इन्फ्लामेशन, कुछ इन्फेक्शन की रूप में जा रहा है, पायरिया के स्टेज में जा रहा है।
आपने ऐसा कुछ भी टूथपिक या कुछ भी मत लगाइए वहां पर। आप सिर्फ एक डेंटिस्ट के पास जाके उसको पूरी हिस्ट्री समझाइए, वो उस एरिया को क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे, और जो डिपॉजिट है, जो टाटर है, गंदगी है या खाना फंस रहा है जिसके कारण से वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो रही है, फंस रहा है, जिंजाइटिस हो रही है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो हट जाएगा और वो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग मत करना। अगर आप घर का नुस्खा चाहते हैं कि कैसे इसको केयर करें, तो सरसों का तेल लगा के नमक थोड़ा सा गरम गुनगुना करके वहां मसाज करिए, जिससे वो थोड़ी इन्फ्लेमेशन और जिंजाइटिस पायरिया थोड़ा कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, बदरंग होने का की रीजन होंदा है? ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। आजकल बहुत लोग हमसे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में पूछते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेजरली है कि अगर हम सही से ब्रश ना कर पाए, उस गंदगी को ना हटा पाए, टाटर और जो प्लाक जमा है उसको नहीं हटा पाए, तो वो येलो दिखेंगे। बचपन में, प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा देखा जाता है कि दूर दराज में कहीं एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं। बच्चों में खास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो गिर जाते हैं, आगे के दांत टूट जाते हैं या रह गए लेकिन चोट लगी पता नहीं चला, उस केस में दांत काला पड़ जाता है। अब उस समय तो दर्द करता नहीं है, और बट विद एज जब वो 12, 13, 14 साल के होते हैं तो वो काला पड़ जाता है, तो पता चलता है कि ये। तो कॉजेज बहुत सारे हैं। किसी के जॉन्डिस के केस की वजह से है, किसी के आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, बहुत सारे कारण हैं। उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है कि किस कारण की वजह से ये बदरंग हो रहे हैं, और वो ट्रीटेबल है, सब चीज ठीक हो सकती है। पलवल तो बलराम साडे नाल जुड़ चुके ने। बलराम जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछो बलराम जी। जी डॉक्टर साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हमारे जी थोड़े थोड़े दांत हिलते हैं जी, बस यही दिक्कत है मामूली से। देखिए, मामूली तो नहीं है दांत हिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो पायरिया की स्टेज थी वो इतना आगे बढ़ गई है कि वो हड्डी को खा चुकी है, गला चुकी है, तो उसको पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। अगर ये हिल रहे हैं, अगर कुछ लिमिट में बोन बनी हुई है, बची हुई है, तो आप एक फुल माउथ एक्सरे करवाइए। और आजकल ट्रीटमेंट इतने अफोर्डेबल हैं और ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि हम उस दांतों को सेव कर सकते हैं, अगर कुछ लिमिट तक बोन अवेलेबल है। अगर बहुत ही ज्यादा हिल रहा है दांत, इतना ज्यादा है कि खाना खाने में दिक्कत कर रहा है, तो शायद उनको निकलवाना पड़े। अदरवाइज स्प्लिंटिंग एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जहां पे जो दांत अगर 2 से 4 मिलीमीटर हिल रहे हैं तो उनको स्प्लिंट करके बांध दिया जाता है कि वो दांत गिरे ना, हिले ना और दर्द ना करें। डॉक्टर साहब, दंदां दा तुहाडी खूबसूरती दे विच, मुस्कुराहट दे विच बहुत अहम रोल हुंदा है, ते अजकल टाइम करके लोग बहुत कॉन्शियस हो गए ने इहदे करके। कई बार इदां हुंदा है कि दंद ਜਿਹੜੇ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ सॉल्यूशन है परमानेंट? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसका सबसे ज्यादा मेजर रोल जाता है पेरेंट्स पे, क्योंकि मैं अगर शुरुआत शुरू करूं तो ये आता है जब हम बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, ब्रेस्ट मिल्क पे हैं या बॉटल फीड पे हैं। एक नॉर्मल एज ग्रुप में ये स्टॉप हो जाना चाहिए। लगभग 2 साल की उम्र में हम मानते हैं कि फीड नॉर्मल बच्चा अपने आप कप से लेना चाहिए। अगर वो हैबिट कंटिन्यूअस रहती है तो वो मैलक्लूजन, दांत टेढ़े मेढ़े ला सकता है। किसी केस में अंगूठा चूसना, बहुत समय तक नहीं छोड़ पाना, लिप बाइटिंग करना, जीभ बाहर, टंग थ्रस्टिंग रखना, उसके कारण से भी मैलक्लूजन हो सकती है। बच्चों के चोट लगने के बाद या कीड़ा लगने के बाद बहुत प्रेवलेंट है कि आजकल के लोग दांत निकलवा देते हैं, चाहे दूध का दांत है, नया आ जाएगा, निकलवा देते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि दूध का दांत निकला, परमानेंट दांत तो अपने समय पर आएगा, तो उसके कारण से क्या होता है कि वो जगह घिर जाती है, और जो परमानेंट दांत है उसको जगह मिलती नहीं, तो वो पीछे आ रहा है, आगे घुस रहा है, वो तिरछे ले लेता है। तो बड़े सारे कारण हैं, बट रिक्वेस्ट यही रहती है कि सही समय पे इलाज और सही समय पे डेंटिस्ट के पास जाएं और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बिल्कुल। बठिंडा तो साडे नाल जुगतार सिंह जी जुड़ चुके ने, उन्हां दा सवाल ले लेने। जुगतार जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो डॉक्टर साहब तो। मैं डॉक्टर साहब नहीं हो रही, बस एक बार करता हूँ जी, फिर बाद में। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछो तुसीं। हेलो जगतार जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा घट रखो ताकि तुहाडी आवाज दर्शकों तक पहुंच सके, ते डॉक्टर साहब तक भी तुसीं हुण अपना सवाल पूछ सकते हो। जी बस करदा हूं, उसके बाद जी मतलब खून निकलदा है दंदां से, जी साफ नहीं होंदे जी दंद। देखिए, अगर ब्रश का देखिए रोल सिर्फ ये है कि वो जो मोटा मोटा खाना जमा हुआ है, जो डिपॉजिट है, प्लाक है, बैक्टीरियाज हैं, उनका निकालने का रोल है। अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, वो ब्लीडिंग गम मसूड़े से जो खून निकल रहा है वो ब्रश नहीं रोक पाएगा, पेस्ट नहीं रोक पाएगा उसको। और ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाकर ऐसे कुछ भी पदार्थ मत लगाओ, वो छोटा सा उसका कॉज है। अगर आप कोई भी
मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, अगर हार्ट डिजीज नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से जिंजावाइटिस रिजल्ट कर जाता है, ब्लीडिंग कम हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है आपकी, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो उसमें सिर्फ आपने जाकर क्लीनिंग करानी है, सफाई हो जाएगी और वो जैसे ही हट जाएगा उसके बाद आपका ब्रशिंग का एक्शन उसको ब्लीडिंग गम्स को खत्म कर देगा। बिल्कुल ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। भटूरा तो बहुत ही क्रिस्प लग रहा है। ਇਹ ਫਿਸ਼ ਸਿੰਗਾੜਾ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सोहना भी लग रहा है। ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਰਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲੇਵਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ, ਖਾਓ, ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ। ਵੇਖੋ खतरा हर एतवार राती 9:30 बजे। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जिंदगी की 50 खबरें, 50 नंबर, रोजाना दोपहर 1 बजे सिर्फ जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। हमसे है शान। ब्रेक तो बाद हेलो इंडिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਜੀ जुड़ चुके हैं। रीटा जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ सवाल पूछ सकते हो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे को ये पूछना था, मेरी मम्मी के दांतों में ना बहुत दर्द रहता है, उनकी लगभग आगे या पीछे की सारी दाढ़ें निकल चुकी है, बस दांत आता है, तो हम दाढ़ों के लिए कुछ कर सकते हैं? उनकी नई दाढ़ लग सकती है? हाँ बिल्कुल लग सकती है। जो भी दांत निकले हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं फंक्शनली। आपने 2-3 ऑप्शंस रहती हैं आजकल। जो सबसे आसान ऑप्शन है वो माना जाता है डेंचर्स, क्लिपर्स, फ्लिपर्स कहते हैं उनको, वो बना सकते हैं। और अगर मेडिकल हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं है ज्यादा, अगर डायबिटीज नहीं है और कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो आप इम्प्लांट्स पे जा सकते हैं। इम्प्लांट्स में एक टाइटेनियम का स्क्रू रहता है जो हड्डी में लगा दिया जाता है। बहुत बहुत कॉमन सी सर्जरी, आधे घंटे में लग जाता है और उसके ऊपर फिर वो फिक्स्ड दांत लग जाते हैं। तो निकालने पहनने वाले में दिक्कत रहती है कि थोड़ा बहुत हिलता डुलता है, और फिक्स वाले में इम्प्लांट के साथ कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। तो दोनों ऑप्शन रिलेवेंटली पॉसिबल है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਦਰਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗਰਮ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ रीजन ਹੁੰਦਾ है? देखिए उसको कहते हैं सेंसिटिविटी, डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। बेसिक से बेसिक देखा जाए तो वो बेसिकली उसका कॉज रहता है कि अगर हम बहुत ज्यादा सिट्रस खाना खा रहे हैं, बहुत जोर की ब्रश कर रहे हैं, तो जो दांत की जो बाहर की परत है, इनामल जिसको कहते हैं, वो इरोड कर गई है, जिसके कारण से हमारे जो इंटरनल लेयर्स हैं वो सेंसिटिविटी की तरफ बॉडी को सेंड कर रही है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको फटाफट ठीक कराएं। हमने हमारी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी हुआ, हम ये टूथपेस्ट 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अगर सेंसिटिविटी आई है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कैविटी आ रही है, जिसको आप रिस्टोर कराइए, फिल करवाइए। और कभी कभी रहता है कि काला पोर्शन नहीं भी दिखेगा, बट चीक की तरफ, गाल की तरफ में लीजन बन जाती हैं जो फिलेबल है, क्लास 5 कैविटीज कहते हैं, वो फिलेबल है और ठीक हो जाएगी, सेंसिटिविटी एकदम गायब हो जाएगी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, मैं तो अपने पर्सनल पेशेंट्स को यही बोलता हूं कि देखिए, खाने में सब कुछ खाइए, चॉकलेट भी खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, वेजिटेबल्स भी खाइए। अगर आप स्टिकी फूड खा रहे हैं, अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद ब्रश करिए। कोशिश करिए जितना भी शुगर का इंटेक है वो मिनिमलिस्टिक रखिए। एक्सटर्नल जितने भी शुगर्स हैं उनको 0 रखिए, और जितना आप फाइबरस फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स, जूस नहीं, फ्रेश ड्रॉ वेजिटेबल्स को काट के खाइए, सीधा खाइए, जिसकी वजह से उसका फ्लश एक्शन जो रहेगा, जो भी गंदगी है वो सारी हट जाएगी और कैविटी रेट्स तो बहुत 0 हो जाएंगे। ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी मैम, मेरे दांतों में दर्द है काफी दिन से।
हाँ जी, तो ठंडा कम लगता है, गर्म थोड़ा ज्यादा लगता है। वही चीज है जड़ी हुणे पूछी हाँ, तो वो डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी है, कहीं कीड़ा लग रहा है। देखिए, कीड़ा जब लगता है तो उसका पहला अलार्म यही होता है कि सेंसेशन देगा ठंडा गर्म में या गर्म में या मीठे में, तो वो कैविटी है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो एक्सरे में वो आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। अगर वो नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी, उसको फिल नहीं करवाओगे तो वो दर्द रिजल्ट करेगी, वो कंटिन्यूअस पेन में आ जाएगी क्योंकि वहां पस बन रही है। तो फिलेबल है, सब कुछ क्योरेबल है, आप सही जल्दी जाइए और क्योर करवाइए इसको। डॉक्टर साहब, पर ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾੜ ਚ ਦੁਖੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ नहीं जा सकते। हाँ, देखिए, उसमें होम रेमेडी काफी लोग पूछते हैं इंस्टेंटली के क्या करा जाए। हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि लौंग का तेल या लौंग को चबाइए, उससे काफी एनेस्थेटिक इफेक्ट मिल जाता है। बट काफी पोर्शन में देखा जाता है कि किसी किसी को एलर्जी होती है, तो जरा ध्यान से, ज्यादा मात्रा में मत लीजिए, लौंग को चबाइए तो थोड़ा पेन में रिलीफ आ जाएगा और फिर सुबह में जाके डेंटिस्ट को दिखाइए क्या प्रॉब्लम है। फिरोजपुर तो मनजीत कौर जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा, तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। मनजीत जी, तुहाडे तक आवाज जा रही है? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, तुसीं अपना सवाल पूछो डॉक्टर साहब नू। हाँ जी, ये मेरे दांतों का ना ब्लड आंदा। मेरे दांतों का ब्लड आंदा जी। जी, तो दंदां च खून आ रहा है। हाँ, तो खून निकल रहा है। देखिए, उसमें सिर्फ बेसिक अगर देखा जाए तो आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो घर में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा संतरा, थोड़ा ज्यादा विटामिन सी का इंटेक बढ़ाइए, आंवला। और अगर आपको कहीं पीलापन या अंदर शीशे में अगर दिखे कि दांतों के पीछे तरफ में कहीं गंदगी जमी हुई है, तो वो टाटर है, वो गंदगी है जो ब्रश से नहीं जाएगा। आपको एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी पड़ेगी डेंटिस्ट के पास जाकर। जैसे ही वो क्लीनअप हो जाएगा, वो मसूड़ा ऊपर जाके ग्रो करके वो जगहों को बंद कर देगा और वो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कट रहा है, तुसी क्रिस्प जे टिप्स जरूर दर्शकों नूं दिओ। देखिए, मेरा हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि 2 बार ब्रश करिए, सुबह और शाम। कोशिश करिए कि सुबह उठ के माउथ वॉश या कुल्ला करके खाना खाने के बाद ब्रश करिए। और ज्यादा पेस्ट का रोल नहीं है, ज्यादा रोल है कि खाने के बाद जो मोटा मोटा जमा हुआ है वो ज्यादा निकल जाए। बच्चों के केस में अगर 6 साल के हैं तो उनमें पिटन फेशन सीनेट लगवाइए, पीछे वॉर्निश लगवाइए। 12 साल की उम्र के बाद ही बच्चों में माउथ वॉश शुरू करवाइए, उससे पहले नहीं। यानी कि खाना भी खूब खाओ तो इस दे नाल ब्रश भी जरूर करो, क्योंकि तुहाडे दंदां नाल तुहाडी मुस्कुराहट जुड़ी हुई है। तुसीं किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहो तो सानू ईमेल के जरिए भेज सकते हो। साडा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। डॉक्टर साहब, तुसीं साडे स्टूडियो च आए, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। हेलो इंडिया दे विच अज दे लई फिलहाल इन्ना ही।